नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज का, हर एहसास का एक नाम कैसे होता है? आज हम ग्रामर के इसी बेसिक लेकिन सबसे जरूरी हिस्से को समझेंगे, नाउन यानी कि संज्ञा। चलिए आज इन्हीं नाम वाले शब्दों की दुनिया में चलते हैं। अब सीधे सीधे परिभाषा पर आने से पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। राहुल, टीम और ईमानदारी, इन तीन शब्दों में कॉमन क्या है? क्या चीज है जो इन तीनों को एक साथ जोड़ती है? अगर दिमाग में ये आया है कि ये सब किसी न किसी चीज का नाम है, तो बस आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। और बस यही तो है हमारा आज का टॉपिक, संज्ञा यानी नाउन। वो शब्द है जो किसी भी व्यक्ति, जगह, चीज, ग्रुप या फिर किसी भावना का नाम बताता है। मतलब एकदम सीधी सादी भाषा में कहें तो ये एक नेमिंग वर्ड है। तो ये तो समझ आ गया कि संज्ञा मतलब नाम। पर चलिए जरा इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। देखिए ना, राहुल किसी इंसान का नाम है, स्कूल एक जगह का नाम है, किताब एक चीज का नाम है, और तो और प्यार एक एहसास, एक भावना का नाम है। ये सब कितनी अलग अलग चीजें हैं, है ना? पर इन सब की एक कॉमन बात है कि इन सब का एक नाम है, और इसीलिए ये सब के सब नाउन यानी संज्ञा हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या सारे नाम एक जैसे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से कहानी थोड़ी और मजेदार हो जाती है। यहीं पर आते हैं संज्ञा के अलग अलग टाइप्स। तो चलिए सबसे पहले दो बड़े टाइप्स को समझते हैं, खास नाम और आम नाम। तो देखिए स्क्रीन पर दो मेन टाइप्स हैं। एक तरफ है प्रॉपर नाउन, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये किसी खास, एकदम स्पेसिफिक इंसान, जगह या चीज का नाम है। जैसे भारत दुनिया में एक ही है, या सचिन एक खास खिलाड़ी। दूसरी तरफ है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। ये किसी आम कैटेगरी या जाति का नाम है। जैसे लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है, या शहर, कोई भी शहर। तो फंडा सिंपल है, एक खास दूसरा आम। तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। इन तीनों में से प्रॉपर नाउन कौन सा है? मतलब किसी एक खास जगह का नाम। ऑप्शंस हैं दिल्ली, शहर या लड़का। सही पकड़ा, जवाब है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली एक खास शहर का नाम है। जबकि शहर तो कोई भी हो सकता है और लड़का भी कोई भी हो सकता है। वो दोनों कॉमन नाउन्स हैं। बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल, इस बार कॉमन नाउन यानी आम नाम ढूंढना है। ऑप्शंस हैं अहमदाबाद, नदी या गंगा। सोचिए। और सही जवाब है नदी, क्योंकि नदी तो कोई भी हो सकती है, ये एक जनरल कैटेगरी है। जबकि गंगा एक खास नदी का नाम है। तो वो क्या हुआ? हाँ, वो हुआ प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर और कॉमन नाउन्स तो हो गए, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नाउन्स हमें ग्रुप्स और मटेरियल्स के बारे में भी बताते हैं। चलिए अब इन दो नए टाइप्स से मिलते हैं। पहला है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। अरे, इसका तो नाम ही सब कुछ बता रहा है, समूह। ये किसी ग्रुप या कलेक्शन का नाम होता है। जैसे टीम, एक टीम में कई सारे खिलाड़ी होते हैं, है ना? या फिर सेना, जिसमें बहुत सारे सैनिक होते हैं। एक शब्द पर बात पूरे ग्रुप की। तो फिर बताइए, इन तीनों में से वो कौन सा शब्द है जो एक पूरे ग्रुप को दिखा रहा है? टीम, खिलाड़ी या मैच? एकदम सही जवाब है टीम, क्योंकि टीम मतलब बहुत सारे खिलाड़ियों का एक ग्रुप। अच्छा, अब आते हैं मटेरियल नाउन पर, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। ये भी बड़ा सिंपल है। ये किसी भी मटेरियल या पदार्थ का नाम है। मतलब वो कच्चा माल जिससे दूसरी चीजें बनती हैं, जैसे सोना, पानी, दूध। चलिए इसको भी एक छोटे से सवाल से समझते हैं। इन तीनों में से मटेरियल नाउन कौन सा है? दूध, ग्लास या बोतल? इसका जवाब है दूध, क्योंकि दूध वो पदार्थ है। गिलास और बोतल तो उस पदार्थ को रखने वाली चीजें हैं। तो वो कॉमन नाउन्स हुए, है ना? चलिए अब नाउन के सबसे दिलचस्प टाइप पर आते हैं। ये वो नाम है जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। ये किसी फीलिंग, क्वालिटी या आइडिया का नाम होता है। जैसे ईमानदारी, प्यार, बहादुरी। इन चीजों को हम देख या छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। तो चलिए इसका भी एक सवाल हो जाए। इन तीनों में से एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? कुर्सी, ईमानदारी या मेज? बिल्कुल, जवाब है ईमानदारी। ये एक क्वालिटी है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम हाथ लगा सकें। बहुत बढ़िया। तो अब तक हमने सारे टाइप्स को एक एक करके समझ लिया है।
अब है असली टेस्ट का टाइम। देखते हैं कि क्या इन सबको एक साथ पहचानने में कामयाबी मिलती है। ये रहे 5 शब्द: मुंबई, शिक्षक, झुंड, चांदी और खुशी। 1 मिनट का पॉज लेकर सोच सकते हैं कि कौन सा शब्द किस टाइप का नाउन है। ठीक है, उम्मीद है सबने सोच लिया होगा। चलिए अब जवाब देखते हैं। मुंबई एक खास शहर का नाम, तो ये हुआ प्रॉपर नाउन। शिक्षक एक जनरल प्रोफेशन, तो ये है कॉमन नाउन। झुंड एक ग्रुप यानी कलेक्टिव नाउन। चांदी एक मटेरियल, तो ये बना मटेरियल नाउन। और आखिर में खुशी एक एहसास, एक फीलिंग, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखा कितना आसान था। तो आज का एक क्विक रीकैप करते हैं। सबसे पहले हमने ये समझा कि नाउन या संज्ञा कुछ नहीं, बस एक नाम देने वाला शब्द है। फिर हमने इसके 5 टाइप्स को एक एक करके जाना, उनके उदाहरण देखे और छोटे छोटे सवालों से अपनी समझ को और भी मजबूत किया। तो आखिर में बस एक बात गांठ बांध लेनी है, दुनिया का हर नेमिंग वर्ड, हर नाम वाला शब्द एक नाउन होता है। ये एक सिंपल सा रूल ग्रामर को बहुत आसान बना देता है। और हाँ, जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। सोचिएगा कि आज दिन भर में कौन कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को महसूस किया। इसके बारे में जरूर सोचिएगा।